हेलो गाइस, अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फेंग लेडी ये फेंग के उस कैच से लिटिल फिशी की मदद से बाहर आ जाता है और आखिरी में हमने देखा था कि लिटिल फिशी और शू फेंग उस मॉन्स्टर को लेके उधर से भागने लग जाते हैं। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब लेडी येंग फे सी ऑफ ब्लड से लौट के अपने ट्रेजर रूम में वापस आ जाती है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि किसी ने इमोर्टल एजुकेशन फैमिली के सारे ट्रेजर को चुरा लिया होता है। तभी गुस्से में वो कहने लगती है, वो कौन है जिसने मेरे इमोर्टल एजुकेशन फैमिली के ट्रेजर को चोरी करने की हिम्मत की है। तभी दिखाया जाता है एक सर्वेंट लेडी येंगफे के आगे आके कहने लगती है, चोर ने आपके लिए वॉल में कुछ लिखा है। तभी लेडी येंगफे इस बात पे और गुस्से में आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग ने वॉल पे जो मैसेज लिखा होता है लेडी येंगफे के लिए, वो लेडी येंगफे पढ़ने लग जाती है और कहने लगती है, इसका मतलब तुम ही हो यू किंग जिसने उस मॉन्स्टर को लिटिल फिशी की मदद से बचाया है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है अनजान जगह में, जिधर वो होश में आने लग जाता है और वो देखता है कि उसके आगे शू फेंग होता है। तभी शू फेंग उस मॉन्स्टर को कहने लगता है, तुम रियली में कौन हो और तुम किधर से आए हो। तभी दिखाया जाता है अचानक से वो मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म होके एक लड़की का रूप ले लेता है, जिसको देख के शू फेंग भी हैरान हो जाता है। तभी डेंग डेंग इस लड़की को देख के कहने लगती है, शू फेंग ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये लड़की तो ट्रांसफॉर्म होके तुम्हारी पुरानी लवर यान यूरू है। तभी शू फेंग हैरानी से कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये तुम कैसे हो सकती हो। तभी वो लड़की शू फेंग के पास आके कहने लगती है, ये मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। तभी शू फेंग उस लड़की को दोबारा से कहने लगता है, तुम एग्जैक्टली कौन हो। तभी वो लड़की नजदीक आके कहने लगती है, मैं कौन हूँ, मैं यूरू नहीं हूँ। तभी वो लड़की फिर से कहने लगती है, तुम क्या मुझे पहचान नहीं रहे हो। तभी शू फेंग कहने लगता है, तुम जरूर यूरो नहीं हो, तुम कौन हो। तभी वो लड़की कहने लगती है, शू फेंग तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम कैसे भूल सकते हो कि तुमने मेरे साथ अजूर प्रोविंस में क्या किया है। तभी शू फेंग हैरानी से कहने लगता है, तुम्हें कैसे पता है मैं शू फेंग हूँ। शू फेंग का ये सारे बात सुन के वो लड़की बहुत ही जोर से हंसने लग जाती है और कहने लगती है, तुमने तो सिर्फ एक मास्क को ही पहना है जो नॉर्मल इंसानों को ही बेवकूफ बना सकता है, मगर मेरे जैसी एक डीमन को बेवकूफ नहीं बना सकता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार इस मास्क में देखा था तभी मैं जान गई थी तुम ही शू फेंग हो। तभी शू फेंग उस लड़की को फिर से कहने लगता है, तुम कौन हो और तुम इसके बॉडी को क्यों पोजेस कर रही हो। तभी वो लड़की सीरियस सा एक लुक बना के शू फेंग को कहने लगती है, हाँ मैं यान रुयू नहीं हूँ, मगर अब फिलहाल मैं ही यान रुयू हूँ, क्योंकि बहुत ही समय पहले मैंने उसे पोजेस कर लिया था, मगर तुम जान गए हो इसके बारे में, इसलिए तुम्हें आज इधर ही मरना होगा। मगर यान रुयू तुम्हें मारना नहीं चाहती है, मगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और ये कह के वो मॉन्स्टर शू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर यान रू का जो कॉन्शियसनेस होता है उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाता है और कहने लगता है, तुम मेरे बॉडी से बाहर निकल जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी वो मॉन्स्टर कहने लग जाता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, इस बंदे की वजह से ही आज तुम्हारा हालत ऐसा है। तभी यान रुई कॉन्शियसनेस कहने लगता है, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं खुद को ही मार डालूंगी और जिसकी वजह से तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगी। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस मॉन्स्टर को कहने लग जाता है, तुम कौन हो और यान रुई को जाने देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। तभी दिखाया जाता है यान रुई के बॉडी पे वो मॉन्स्टर धीरे धीरे काबू करने लग जाता है और शू फेंग को कहने लग जाता है, मैं कौन हूँ वो मायने नहीं रखता है, मगर मैं यान रुई को छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ चुकी है और मेरी वजह से ही यान रुई एक दिन इस जगह की लॉर्ड बन जाएगी। तभी दिखाया जाता है यान रुई का कॉन्शियसनेस शू फेंग को कहने लगता है, शू फेंग तुम इधर से भाग जाओ। तभी शू फेंग यान रुई का ऐसा हालत देख के यान रुई को पूछने लग जाता है, यान रुई तुम क्या ठीक हो। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर कम्प्लीटली यान रुई के बॉडी को टेक ओवर करके फिर से मॉन्स्टर बन जाता है और कहने लग जाता है, इधर तुम हो जिसे फिक्र करना चाहिए, और ये कह के शू फेंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है उसी समय समुद्र के ऊपर से कोई शू फेंग और उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई अटैक कर देता है। तभी ऊपर देखता है कि उधर लेडी ये फेंग होती है। तभी उसको देख के शू फेंग कहने लगता है, क्या उसने ये अटैक किया है। तभी शू फेंग लिटिल फिशी को लेके उधर से भागने की कोशिश करता है। तभी दिखाया जाता है लेडी ये फेंग शू फेंग और फिशी को भागते हुए देख के कहने लगता है, आज मेरे हाथों से कोई बच नहीं सकता है, और उधर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर लिटिल फिशी और शू फेंग उधर ही कैद हो जाते हैं। तभी इस फॉर्मेशन को देख के शू फेंग कहने लगता है, इसने तो पहले ही इधर एक ट्रैप फॉर्मेशन बिछा के रखा था। तभी लेडी ये फेंग शू फेंग और बाकी लोगों को कहने लगता है, आज तुम इधर बेरहमी से मारे जाओगे। तभी अचानक से दिखाया जाता है कोई एक आवाज लेडी ये फेंग को कहने लगती है, यंग लेडी ये ठीक है कि तुम उस मॉन्स्टर को मारना चाहती हो, मगर तुम दूसरे लोगों को इधर क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। तुम क्या उस छोटी लड़की को भी मारना चाहती हो जो करीब
3 साल की लग रही है। अगर तुम ऐसा करोगी तो उस मॉन्स्टर और तुम्हारे बीच क्या डिफरेंस रह जाएगा। तभी लेडी ये फेंग उस आवाज को कहने लगती है, तुम कौन होते हो मुझे ऐसे कहने वाले, तुम भी क्या उस मॉन्स्टर के साथी हो। तभी वो आवाज फिर से कहने लगती है लेडी ये फेंग को, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ, मगर तुम जल्दी से उन तीनों को उधर से जाने दो। तभी लेडी ये फेंग कहने लगती है, इसका मतलब तुम उस मॉन्स्टर के ही साथ हो, मगर तुम अगर उन तीनों को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई पावर होना चाहिए। और ये कह के उस आवाज की तरफ अटैक कर देता है, मगर लेडी ये फेंग का वो अटैक उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से लेडी ये फेंग घायल हो जाती है। तभी लेडी ये फेंग उस आवाज को फिर से कहने लगता है, मैं भी देखना चाहूंगा एग्जैक्टली कौन इस मॉन्स्टर की मदद कर रहा है। और अपने मन में सोचने लगता है शायद ये गोल्ड क्लोथ स्पिरिट मास्टर है जो 9 लेवल ऑफ लॉर्ड ड्रीम में हो सकता है। तभी वो वॉइस कहने लगती है, लिटिल लेडी तुम्हें अपने बातों को संभाल के कहना चाहिए, मगर अगर तुम मुझे देखना ही चाहती हो मैं तुम्हारी इस विश को फुलफिल करता हूँ। तभी वो वॉइस वाले आदमी शूफेंग और उस मॉन्स्टर को कैद से भी आजाद कर देता है। तभी शूफेंग पीछे मुड़ के देखता है कि उधर सीनियर जियान विंची के साथ साथ उनके मास्टर सीनियर क्यूसी भी होती है। तभी लेडी येफेंग उन दोनों को उधर देख के कहने लगती है, तुम दोनों की कैसे हिम्मत हुई मेरे मामले में आने की। तभी दिखाया जाता है जियान विंची कहने लगती है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे मास्टर के सामने ऐसे बोलने की। तभी लेडी येफेंग जियान विंची के बात पे गुस्सा होकर कहने लगती है, तुम्हारी जैसी एक हेवनली रिलिम की बंदी क्या मेरे को ऐसे भी बोल सकती है। और ये कह के जियान विंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर सीनियर क्यूसी लेडी येफेंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लेडी येफेंग उसे कहने लगती है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तुम तो येफेंग हो ना जो फ्रांसिस है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के यंग मास्टर जिसका नाम मुरोन जो है, और तुम्हारा ग्रैंडफादर 9 इमोर्टल ऑफ एग्जीक्यूशन फैमिली का हेड है, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तभी लेडी येफेंग सीनियर क्यूसी को कहने लगती है, अगर तुम जानती हो मैं कौन हूँ तब भी तुमने कैसे हिम्मत की मेरे ऊपर अटैक करने की, तुम क्या नहीं डरती हो मेरे ग्रैंडफादर से और इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली से। तभी लेडी येफेंग के ये सारे बात सुन के सीनियर क्यूसी कहने लगती है, क्या डरना, तुम क्या सोचती हो इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली इनसिबल है इस दुनिया में। तुम याद रखना मैं दावे की ऊंची हूँ लबर टारिस की, और आज मैं इन तीनों बंदों को इधर से ले जा रही हूँ। अगर इस बात पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम लबर टारिस कभी भी आ सकती हो, मगर मेरे माइंड चेंज होने से पहले ही तुम इधर से भाग जाओ, नहीं तो मैं इधर ही तुम्हें मार डालूंगी। तभी ये सारे बात सुन के लेडी येफेंग उधर से जाने लग जाती है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर क्यूसी को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाता है, जिसको सुन के सीनियर क्यूसी कहने लगती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत सारे बातें बोलना चाहते हो, मगर अभी वो सही समय नहीं आया है, मुझे फिलहाल इस मॉन्स्टर को देखना होगा। तभी सीनियर उस मॉन्स्टर के पास जाके कुछ करने लग जाती है और उस मॉन्स्टर को कहने लगती है, तुमने बहुत ही गंदा काम किया है और लोगों को बहुत मारा है उसको रिफाइन करने के लिए, इसलिए मैं सारे लोगों के लिए जस्टिस करूंगी। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है। तभी दिखाया जाता है जियान विंची शूफेंग को कहने लगती है, जूनियर यू किंग मैं सॉरी कहना चाहूंगी, तुमको इतना सफर करना पड़ा इधर, मगर ये सारा कुछ मेरे मास्टर का ही इंटेंशन था कि मैं इधर तुम्हें हेल्प ना करूं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर जियान को पूछने लग जाता है, मगर इधर क्या हुआ था। तभी दिखाया जाता है सीनियर जियान शूफेंग को सारे बातें बोल देते हैं, इधर हमें बताया नहीं गया है सीनियर जियान ने शूफेंग को क्या बोला होता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है, ऐसा है क्या। तभी सीनियर जियान विंची कहने लगती है, जूडू किंग मेरे मास्टर ने ये सारा कुछ गुड इंटेंशन से ही किया था, मैं होप करूंगी कि तुम मेरे मास्टर के ये सारे बातों को समझोगे। तभी दिखाया जाता है जियान विंची लिटिल फिशी को देख के कहने लगती है, ये छोटी लड़की तो बहुत ही अमेजिंग है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, फ्यूचर में ये जाके बहुत ही पावरफुल ब्यूटीफुल वुमेन बन जाएगी। जिस बात पे लिटिल फिशी में आ जाती है सीनियर को जिप दिखाने लग जाती है, जिसको देख के शूफेंग लिटिल फिशी को डांटने लग जाता है, मगर लिटिल फिशी मुंह फुला लेती है। तभी लिटिल फिशी के इन सारे हरकतों को देख के सीनियर कहने लगती है, ये तो बहुत ही क्यूट है। तभी हमें दूसरी तरफ सीनियर क्यूची को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को अपनी पावर की मदद से काबू करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर फिर से इंसानों के रूप में आ जाता है। तभी दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर सीनियर कोई टेक्निक यूज कर देता है उसे सील करने के लिए। तभी दिखाया जाता है इस टेक्निक के यूज की वजह से उस मॉन्स्टर के चारों ओर एक जैसा कुछ आ जाता है और वो मॉन्स्टर उधर ही सील हो जाता है। तभी उस बॉक्स के अंदर से ही वो मॉन्स्टर हंसने लग जाता है और कहने लगता है सीनियर को, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगे तो ये लड़की भी मेरे साथ ही मर जाएगी। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर क्यूसी के पास आके कहने लग जाता है, मैं किंग
सीनियर को थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे मदद करने के लिए। तभी सीनियर पीछे मुड़ के कहने लगता है, यू किंग, तुम्हें तो शूफेंग कहा जाता है ना। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।